मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस समय कोई पुष्पा एक्टिव हो चुका है। जी हाँ, आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, जो जंगल में चंदन की चोरी करता है, चंदन के पेड़ काट के ले जाता है और पुलिस ढूंढती रहती है। लेकिन राजधानी भोपाल में ऐसा ही कोई पुष्पा एक्टिव हो चुका है और वो डीएफओ ऑफिस के सामने से चंदन का पेड़ रातों रात उड़ा देता है। उसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि भाई साहब, कोई पुष्पा आता है और हाई सिक्योरिटी क्षेत्र के अंदर घुसकर चंदन का पेड़ काट के ले जाता है। सारी सुरक्षा क्या कर रही थी? कौन सा विषय है? कहाँ से चंदन का पेड़ चोरी हो गया है? उसके बाद डीएफओ साहब क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, इसी विषय पे आपसे बात करूंगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूँ राघव और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। राजधानी भोपाल के सबसे हाई सिक्योरिटी क्षेत्र 74 बंगले के अंदर डीएफओ ऑफिस है और डीएफओ ऑफिस के सामने से चंदन का पेड़ गायब हो जाता है, कोई काट के चुरा कर ले जाता है। लेकिन फिर सवाल खड़े होते हैं कि भाई साहब, जिनके हवाले जंगल है, जंगल की रक्षा करनी है, जिनको जंगल के पेड़ों की रक्षा करनी है वन विभाग, और उसी डीएफओ ऑफिस के सामने से कोई चंदन का पेड़ चुरा के ले जाए, काट के ले जाए, तो किसी को पता नहीं चलता सुरक्षा कहाँ थी। कितनी मतलब बड़ी बात हो गई कि भाई साहब कोई आता है डीएफओ ऑफिस के सामने से चंदन का पेड़ काट के ले जाता है, इतना बड़ा पेड़, और कोई ध्यान नहीं देता। सवाल फिर उठना लाजमी है। लेकिन फिर सवाल उठे तो डीएफओ साहब से पूछ ही लिया कि भाई साहब, ये चंदन का पेड़ काट के ले गए, आप लोग क्या कर रहे थे? आपकी सुरक्षा कहाँ थी? जब आपके ऑफिस के सामने से चंदन के पेड़ चोरी हो रहे हैं तो फिर वन विभाग के अंदर क्या हो रहा होगा, पूरे मध्य प्रदेश के वनों में क्या हो रहा होगा? तो डीएफओ साहब सवालों से बचते हुए नजर आए। क्या कुछ कहते नजर आए, वो भी सुन लीजिए। उत्तर बंगला स्थित वन विभाग के ऑफिस में 3 चंदन के पेड़ कट गए, चौकीदार के होते हुए। क्या कहना है आपका? सर, रात में किसी ने आरी से काटे हैं वो पेड़ और हमने उसकी रिपोर्ट करी है, पुलिस में कार्रवाई चल रही है। अभी आप कह रहे हैं कि राज्यपाल की तरफ से कट जाते तो इधर क्या है? आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं जवाब है। दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो रात में कटे हैं सर पेड़। रात तो में कटे आरी से, चौकीदार के होते हुए आरी से कटे हैं सर पेड़। नहीं, वो तो आरी से कटे हैं, लेकिन चौकीदार के रहते हुए पेड़ कैसे कटे? हाँ, उधर आप प्रभारी हैं, वहाँ के प्रभारी हैं, आपका क्या कहना है? हाँ, चौकीदार है उधर पे, लेकिन आरी से कटे तो आवाज़ नहीं आई होगी रात में, इसलिए। तो जब शहर के रहते हुए बीचों बीच इतने वीआईपी इलाके से ऑफिस के अंदर से पेड़ कट सकते हैं, तो फिर आम जंगल का क्या होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है, बस इतना ही मैं कहना चाहता मगर आप तो जवाब उल्टा दे रहे हैं कि राज्यपाल की तरफ से कटे जाते हूँ। हैं। नहीं, मैंने ऐसा जवाब नहीं दिया सर। बोला तो आपने कटने को तो जा राज्यपाल की तरफ। नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, ऐसा नहीं कहा। सही जवाब इसको लेकर क्या कहेंगे? जब शहर के बीचों बीच वीआईपी इलाके से ऑफिस के अंदर से कट जाते हैं, तो फिर आम जंगल से क्या होगा? अब सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपने डीएफओ साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि रात में आया और चंदन का पेड़ आरी से काट के ले गया, इस कारण आवाज़ नहीं आई। अरे वाह, क्या तर्क दिया है। कोई आता है और डीएफओ ऑफिस के सामने से चंदन का पेड़ काट के ले जाता है और कह रहे हैं कि कोई ध्यान नहीं दिया किसी ने। कोई गार्ड तो मौजूद होगा वहाँ पर, किसी ने देखा तो होगा कि ऐसे ही पूरा डीएफओ आप किसी के हवाले नहीं है। आप अपने ऑफिस के सामने से चंदन का पेड़ नहीं बचा पाए, तो मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे जंगलों में पेड़ लगे हैं, कई बार कटाई होती है, खबरें निकल के आती हैं, तो फिर वहाँ क्या तर्क देंगे आप? अब लगता है कि पूरा वन विभाग गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इतनी बड़ी चोरी की नाक के नीचे से इतना बड़ा कांड हो जाता है और फिर जवाब देते भी डीएफओ साहब को कोई समझ में नहीं आता क्या जवाब देना है, क्या बोलना है। और इतनी बड़ा कांड होने के बाद फिर ऐसा लगता है कि वन विभाग ईश्वर के हवाले चल रहा है, ऊपर वाले के हवाले चल रहा है। आपका इस विषय पे क्या कुछ कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।